होती। इनका विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी, एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपने नगरी को लौट आए, पर शादी होते ही करदम जी महाराज समाधि लगाकर बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही। तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतार करके उनके सेवा में समर्पित बनी रही। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली भक्त वृंदो, करदम जी ने देवहूति को देखा तो देवहूति को देखकर करदम जी गदगद हो गए। तुष्टोह मध्य तव मान विमान दाया श्रोत्सोसया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामय मयतीव सुरे स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता चपितुम मदर्थे। करदम जी बोले, हे मानवी, अरे मणि पुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, पर तुमने तो मेरे सेवा के लिए अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, महाराज आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना ही परम धर्म है। फिर भी आप जो कुछ देना चाहते हो, हम सदगृहस्थ बने, हमारी एक संतान होनी चाहिए, मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए, तुरंत हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही धरती पर छोड़ा, एक अद्भुत विमान तैयार हो गया। और विमान कैसा? जो संकल्प के द्वारा ही चलता है, डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं। कामना करो फलाने स्थान पर चलो, बस संकल्प किया, विमान उड़ करके चल दिया। ऐसा अद्भुत विमान आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना सका, लेकिन एक महात्मा ने अपने संकल्प से तैयार कर दिया। देवहूति को तो उस विमान में बैठने में घबराहट हुई। शरीर बहुत गंदा हो चुका था, महीनों से ठीक से व्यवस्थित स्नान तक नहीं किया था, शरीर पर कोई लेपन किया नहीं। करदम जी समझ गए, निवज्यास्मिन् हृदये भीरो विमानमिदमारुह। करदम जी बोले, जाओ देवी, पहले सरोवर में स्नान करो। और जो ही तालाब की ओर बढ़ी कि शतान 10 कन्या, 1000 कन्याएं सरोवर में तालाब में प्रकट हो गई, जो उन्होंने उपटन लगाकर देवहूति को स्नान करवा करके श्रृंगार किया। अप्सराओं जैसा दिव्य देह चमकने लगा। दोनों दंपति उस विमान में प्रवेश कर गए। वर्षों तक विषयों का भोग करते हुए कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया। अब एक दिन करदम जी सोचने लगे, वाह वाह रे करदम, तुम तो फंस गए चक्कर में। विवाह के पहले सोच रहे थे एक संतान होते ही बाबा बनेंगे, और आज देखो 9 संतानें हो गई। चलो अब कुछ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खिसक लो, नहीं तो दुनियादारी बढ़ती चली जाएगी। तुरंत करदम जी खड़े होकर के चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो महाराज? करदम जी बोले, वचन याद कर लो देवी, एक की जगह 9 संतान हो गई, अब टिकने वाला नहीं। देवहूति ने कहा, महाराज ये तो 9 बेटियां हैं, शादी के बाद जब ये सब ससुराल चली जाएंगी तो मुझे बुढ़ापे में संभालने वाला कौन होगा? करदम जी को याद आ गया, मेरे प्रभु मुझसे बोले थे कि करदम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और प्रभु मेरे बेटे बनेंगे। इसी लोभ से तो, इसी लालच में तो मैंने विवाह किया था। अरे सह्यम स्वांस कलया त्वदवीर्येण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेशे तत्व संहिताम। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन मिथ्या हो नहीं सकता। भगवान घर में यदि बेटा बनकर आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाके कर क्या करूंगा? करदम जी रुक गए और बोले, माखिदो राजपुत्रीथ आत्मानं प्रत्यनिंद्यते भगवान ते क्षरो गर्भम अदोरात संप्रपश्यते। मैं तो भूल ही गया था, तू तो नारायण की जननी बनने वाली है, बिल्कुल खेद मत कर। करदम जी रुक गए। और अब की बार देवहूति मैया गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही घर में पधारे। कालांतर में देवहूति गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आए। करदम जी ने स्वागत किया और कहा, भगवान बड़ी कृपा की, आपके दर्शन हुए।
एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे घर में 9 बेटियां हैं और आपके साथ में 9 बेटा हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, झंझट नहीं होगा, भटकना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी की तो सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही तैयार थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण से एवं क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भु का विवाह पुलस्त्य से किया। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा किया। जब बेटियां ससुराल चली गईं तो करदम जी बोले, देवी बेटियों का दायित्व भी पूरा हो गया, ससुराल चली गईं, बेटा भी हो गया, अब मेरे सारे दायित्व पूरे हो गए, इसलिए अपने राम भी अब चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। तो अब की बार देवहूति ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया और करदम जी चले गए। घर में भक्त वृंदों कितनी भी अनुकूलता हो, चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ ही देना चाहिए। परिवार के लोग डांटे फटकारे तब भागे तो क्या भागे, अनुकूलता में ही विरक्ति हो वह सच्चा वैरागी है। परिस्थिति का वैराग्य ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। करदम जी की अनुकूलता देखिए कि जिसकी देवहूति जैसी पत्नी, अनसुईया जैसे बेटी, भृगु जैसा दामाद, वशिष्ठ जैसे, कपिल जैसा पुत्र, किसी मामले में कोई कमी है नहीं। रहने के लिए सुविधा में भी कोई कमी नहीं, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। कामत विमान जो कामना करो, जहां चाहो वहीं उड़ा करके ले जाए, सब कुछ है। फिर भी करदम जी विरक्त हो करके चल दिए। अब तो आश्रम में केवल 2 सदस्य बचे, माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल रह गए। एक दिन देवहूति माँ ने अपने पुत्र के पास आई और बोले कि बेटा, निर्विण्णानि तराम भूमन न सदेन्द्रिय तर्षणाथ येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमा प्रभो। माता देवहूति पूछती है, प्रभु संसार में जितना सुख मैंने भोगा, इतने सुख की कल्पना कोई स्त्री कभी सपने में भी नहीं कर सकती, भोगना तो दूर की बात है। हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव, मायके में राजकुमारी बन करके बड़े ठास से रही, ससुराल में भी करदम जैसे परम योगी संत पति मिले, कामत विमान में दिव्य भोगों को भोग कराया। परंतु इतना सब होने के बाद भी मेरी समझ में नहीं आता बेटा कि मेरी आत्मा अतृप्त क्यों है, मेरा मन अभी भी असंतुष्ट क्यों है। बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुझे आज केवल बेटा नहीं समझ रही हूं, सुनी हूं कि तू तो एक भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूं अपने ज्ञान के तलवार के द्वारा मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ से नष्ट कर दो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। तम त्वानताः शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रगते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा अद्भुत सांख्य योग का उपदेश किया। इसे आप लोग इन 8 अध्यायों को कपिलाष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ संसार में चाहे जितने विषय को जीव को प्राप्त हो जाए, कितने भी विषयों को भोग कर ले, पर वास्तविक तृप्ति इनसे कभी मिल सकती नहीं है। इंद्रियों का तर्पण है, विषय आत्मा को तृप्त ही रह जाती है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है, उन्हें पाकर हम पूर्ण कैसे हो सकते हैं। जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ोगे, और परिपूर्ण तो केवल कौन है, परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता है। अपने मन को जगत से हटाकर मां जगदीश्वर में लगाओ। गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंक्ति मुक्तये। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। माँ माताजी चाबी एक ही होती है, जिस चाबी से हमने ताला को बंद किया है वही चाबी से ताला खुलेगा।
मोड़ने का अंतर है। इधर मोड़ दिए तो तारा बंद हो गया और उधर मोड़ दिया तो ताला खुल गया। मन को हमने संसार की तरफ मोड़ दिया तो संसार में हमें बांधने लगा, और इसी मन को माधव के चरणों की तरफ मोड़ दो तो यही मन तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। देवहूति जी कहते हैं बेटा मन को कैसे मोड़ा जाए? कपिल जी कहते हैं माँ उसका सबसे सरल साधन है संतों का संग। जिनका मन उन्हें उसमें लगा हुआ है ऐसे रसिक संतों का तुम संग करो। वह भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा गा गा करके सुना सुना करके तुम्हारे मन को भी उधर मोड़ देंगे। अब बीड़ी पीने वाले कोई संग करेगा तो क्या बीड़ी पीने के लिए सीखना पड़ेगा कि अपने आप आ जाएगा? बताओ। किसी भी दुर्व्यसनी लोग अपने अपने संग को उसी व्यसन का रसिक बना देते हैं। जो भगवत रसिक है उसे व्याधि दिव्य रस में सर्वदा निमग्न रहने वाला रसिक है, उनका संग करोगे तो क्या वह तुम्हें उधर नहीं लगाएंगे? देवहूति प्रश्न करते अच्छा बेटा कैसे पता चले भगवत रसिक है? साधु की पहचान किसका संग करें? भगवान कपिल कहते हैं मां साधुओं के 5 लक्षण हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषणाः। ये साधुओं का विशेषण है तितिक्षवः, वे बड़े सहनशील होते हैं। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। माला पहना दो तो बहुत ज्यादा गदगद नहीं, धक्का मार करके भगा दो तो मुंह लटका कर बैठते नहीं, उनके लिए दोनों ही बराबर है। क्योंकि वह आत्मस्थ है, अपने में स्थित, अपने स्वस्थ हैं। हम लोग अस्वस्थ हैं इसलिए क्योंकि बाहर स्थित हैं, स्व में स्थित नहीं है। संत सारे द्वंद्वों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है, और संत यदि कदाचित जीवन में दुखी होवे तो अपने कारणों से नहीं, वो दूसरों के ही कारणों से दुखी होता है, क्योंकि उसमें करुणा बहुत होती है। कारुणिकाः। तीसरी बात सुहृदा सर्वदेहिनाम, जितने भी देहधारी हैं सभी को अपना सुहृद मानता है, उसे संसार में कोई दूसरा नजर आता ही नहीं है। इसलिए अजात शत्रु, वह अजात शत्रु होता है। निज प्रभु में देख ही जगत कहीं सन कर ही विरोध। जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करेगा तो अब बैर करे तो किससे करे? ये सारा शरीर हमारा है, इस शरीर में अनेक अंग, आंख है, नाक है, दांत है, जीभ है, अधर है, होष्ठ है, आदि आदि, और इन सबको मिलाकर हमारा क्या बन गया? एक शरीर। एक ज्ञान हमें सहज है कि सारे अंग हमारे हैं। अब इसी शरीर में कभी कभी भोजन करते समय हमारे दांतों से जीभ कट जाती है, धोखे से कि नहीं बताओ? तो क्या हम इन्हें अलग मानते हैं? यदि अलग मानते तो दांतों पर क्रोध आता, क्यों रे दुष्टो तुम इतने क्रूर हो? 32 मिल करके चारों तरफ से उस कोमल से जीवा को घेर करके सताते हो। इतना कष्ट उस बेचारी जीवा को दिया। अब तुम्हें हम देखते हैं हथौड़ा लेकर के 2-4 दांत आज तक किसी ने क्या तोड़ा? क्यों दंड नहीं दिया? अरे भाई किसी निर्बल पर कोई अत्याचार करे, आप समर्थ हो तो क्या उसे दंड नहीं दोगे? और आप समर्थ हो, दांत तुम्हारे ही अधीन हैं। यदि उन्होंने जिह्वा को काट दिया तो तुम दांतों को दंड दो, तोड़ दो, क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि सभी जानते हैं कि दांत भी हमारे ही हैं। अब जिह्वा कट गई, उसका दर्द तो हो ही रहा, दांत तोड़ दोगे तो दर्द और दुगुना हो जाएगा, क्योंकि दर्द तो हमें ही होगा। ये ज्ञान हमें ठीक से है, इसलिए हम दांतों को दंड नहीं देते हैं। जिह्वाम क्वचित् संदसति स्वाद्विभस्तात् तद वेदनायाम कथमाय कुरूपेत् यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रोधेत कसमये पुरुषाशदेहि। किस पर क्रोध करें? ये ज्ञान हो जाने से संत अजात शत्रु हो जाता है। वह किसी से बैर नहीं करता, क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कपिल भगवान कहते हैं मां ऐसे संतों के संग में रहो, रहने से सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्त्यर्हत् कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास पवर्ग वर्तमने श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेशति।
उन संतों के बीच में बैठोगे तो 24 घंटे वह मेरी महिमा सुनाएंगे, मेरी मधुर मधुर कथा सुनाएंगे। नाम की महिमा, रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा, प्रभाव की महिमा, भगवान की कृपालुता की महिमा, भगवान के करुणामय स्वभाव की महिमा इतना सुनाएंगे कि सुन सुन करके आप अपने उनके दीवाने हो जाओगे। और श्रद्धा रति ही भक्ति ही, अपने आप भगवान की महिमा सुन सुन करके श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर धीरे धीरे प्रेम जागृत होगा, वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है संतों का संग। अब आगे भगवान कपिल ने सृष्टि प्रक्रिया बहुत विस्तार से बतलाई। कपिल भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि। साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि भूमि का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, पावन भूमि पर बैठ करके आसन को जीत करके विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करो और फिर भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करो। स्वानासाग्रवलोकन, नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते भगवान का ध्यान करो। भगवान के श्री चरण कहते हैं, ऊपर को भरे हुए, बाहर को लाल लाल तलवे हैं, उन तलवों को बढ़िया चिन्ह बने हुए तलवों में वज्र अंकुश ध्वजा जौ आदि सब चिन्ह है, उनका भगवान के पदों में ध्यान करना चाहिए। तलवे की लालिमा में जब खूब चित्त चिपक जाए तब फिर भगवान के चरण नखों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के नख पद नख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमक रहे हैं, ध्यान देना, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, ज्योत्सना निकल रही है। उन भगवान के पद नख चंद्रिका की ज्योत्सना से साधक करे हृदय का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान के पदनक को चंद्रिका क्यों कहा? क्योंकि चंद्र में भी प्रकाश होता है और शीतलता भी होती है, और भक्त भगवान के पदनक चंद्रिका की ज्योत्सना का ध्यान करेगा तो परम शीतलता का भी शीतलता उसे भी मिलेगी और अज्ञान का अंधकार भी मिटेगा। पातल के ऊपर का भाग जो है वो श्याम स्वरूप का है। अब देखिए भगवान के चरण कमलों के 3 रंग हो गए। पहला लाल लाल है तलवे, श्वेत है नख दूसरे, और तीसरा ऊपर का भाग है श्याम। साक्षात तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो रहा है प्रभु के चरणों में, और तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी 3 धारा, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा की धवल धारा, यमुना की श्याम धारा और सरस्वती की रक्त कांति है, परंतु वह लुप्त है, दृष्टि गोचर नहीं होती। ऐसे ही हमारे प्रभु खड़े हुए हैं, इसलिए सरस्वती की लाल कांति तलवों की है, वह ढकी हुई छुपी हुई है। ये तो भगवान के पाद सेवक जो भक्त हैं वह ही चरणों की सेवा करते करते उस लालिमा की कांति का आनंद लेते हैं। सबको थोड़े ही मिलती है, तो प्रभु ने खड़े होने के से पाद तल की रक्त आभा तो छुपी है, पर नखों की श्वेत कांति ऊपर की श्याम आभा चमक रही है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में भक्त वृंदो गंगा और यमुना की धारा तो दृष्टिगोचर होती है, पर भगवती सरस्वती लुप्त है, इसलिए इसका नाम क्या है? त्रिवेणी। माताएं जो अपना केस गूंथती हैं, संस्कृत में उसे बेड़ी कहते हैं, पर आपने देखा होगा कि माताएं जब केस संवारती हैं तो अपने केसों को 3 भाग करती हैं, करते हैं आप लोग, और 3 भाग करके गूंथना जब प्रारंभ करती हैं तो आपको 2 ही धाराएं नजर आएंगी, तीसरे का पता नहीं चलेगा, क्योंकि केस 3 भागों में बट जाते हैं, पर गूंथते समय तो 2 ही दिखते हैं, तीसरा उसी में लुप्त है। इसलिए यह भी त्रिवेणी है, धारा 3 है पर दिखेंगी 2, तीसरी में लुप्त है। भगवान के ऐसे सुंदर चरण कमलों चित्त लगाने के बाद फिर एक एक करके ऊपर के अंगों का ध्यान करो, घुटनों का, जंघाओं का, कटी का, नाभि का, हृदय का, हृदय में सेवत्स का चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ मणि का, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा व पद्म का ध्यान करने के पश्चात तब भगवान के मुख कमल का ध्यान करो। भगवान के प्रत्येक अंग प्रायः कमल से उपमा दिए गए जाते हैं। अब कमल की उपमा क्यों दी गई? कमल की उपमा क्यों दी गई बार बार?
क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि में सब कुछ बनाया पर कमल नहीं बनाया, क्योंकि कमल में स्वयं ब्रह्मा ही पैदा हुआ। इसलिए भगवान की बार बार कमल की बात कही जाती है। विनय पत्रिका में बात है, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर करंद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। सभी अंगों को कमल की उपमा दी गई। भगवान के मुख कमल की कांति का ध्यान करते समय विचार करें कि कितनी सुंदर भगवान के तललाट की आभा है। ये कहां का है जानते हो? अभी मैं जो सुनाया, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी, उसको उठा करके पढ़ना तो मिलेगा। आजकल हनुमान चालीसा में भी प्रेस वालों ने लिख दिया है। भगवान की सुंदर स्तुति है। पुष्प धनु के समान सुंदर भ्रकुटी है परमात्मा की, मछली के समान विशाल नेत्र है, सुख पिंड के समान सुंदर नाक है, बिंबा फल के समान लाल अधर है, मंद मंद मुस्कुराने से अंदर की दंतावली भी दमक रही है। लाल लाल अधरों का प्रतिबिंब उस श्वेत दंतावली के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए अनार के रस से भरे दानों की तरह वह दंतावली दमक रही है। माधव नयन मटका करके और मुस्कुरा कर हमारे चित्त को क्या कर रहे हैं? चुरा रहे हैं, संकेत देकर हमें बुला रहे हैं। ऐसी दिव्य भावना ध्यान में करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, माँ एक बार ध्यान में जिसने भगवान की मुस्कान का आनंद ले लिया तो उसके जीवन में शोक के आंसू सदा सदा के लिए सूख जाते हैं। आपके लोटे में खारा पानी भरा है, ध्यान दीजिए। अब गंगा जल भरना चाहते हो तो पहले खारा पानी को फेंकना पड़ेगा कि नहीं, बोलो, तब उसमें गंगा जल भरोगे ना। उसी प्रकार हमारे भीतर भी शोक सागर भरा है। ध्यान देना, मैंने कहा आपके लोटे में गंगा जल के लिए डिब्बे मिलने लगे प्लास्टिक के। गंगा जल ले आते हो बड़े प्रेम से, मुझे पता है। डिब्बे भी 50 रुपए में मिलने लगे हैं जो 5 रुपए मिलते थे। भक्त वृंदो, अपना कल्याण चाहे ना तो गंगा जल कभी प्लास्टिक में न रखना, और गंगा जल रखना तो किसी पात्र में रखना। ताम्र में रखो, पीतल में रखो, फूल में रखो, लेकिन प्लास्टिक में ना रखना। और रखना तो देवालय में ही रखना, नहीं तो आपके यहाँ विडंबना जरूर आएगी, क्योंकि गंगा का अपमान होता है। पतित पावनी है, साक्षात भगवान के चरणों से निकली हुई पतित पावनी गंगा है। आपको सुन करके थोड़ा विचित्र लगा होगा, लेकिन ये सच है। अभी अगर किसी स्त्री को, उदाहरण है, अगर किसी स्त्री को परदनी पहना दोगे तो कैसा लगेगा? सधवा स्त्री को, किसी सधवा स्त्री को सफेद परदनी पहना दो, कैसा लगेगा? विचार करो। बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हैं, समझ सकें तो समझ लें, नहीं इस विषय पर मैं नहीं बोल रहा हूं। संकेत मात्र दे दिया जो मेरा कर्तव्य है। अब जीव भगवान की ओर अभिमुख होता है तो पहले तो भगवान के विरह में खूब रोता है। रोते रोते जब खारा पानी निकल जाता है और जब खाली हो जाता है तो जहां भगवान के छटा का दर्शन किया, ऐसा आनंद मरता है, ऐसा रस भरता है कि ज्यादा भर दो तब भी छलकता है। तो भगवान का प्रेम सागर जब भक्त के हृदय में उद्वेलित होता, संभाल नहीं पाता है, तब नेत्रों के प्यालों से वह छलकने लगता है। भगवान के विरह में यदि आंखों से आशीर्वाद होता है वो शोकाश्रु, वह शोकाश्रु है। पर भगवान के दिव्यानंद की अनुभूति के बाद भी भक्तों का आशीर्वाद होता है, वो प्रेमाश्रु है। ध्यान देना,
परम शीतल होता है, परमानंद प्रदान करने वाला। माता देवी होती प्रश्न करते हैं, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान बोले, माँ जो भगवान को केवल मंदिर की मूर्ति में ही सीमित रखता है वह प्राकृत भक्त है, साधारण भक्त है। पर जितना भगवान का दर्शन मंदिर की मूर्ति में कर रहा है वैसे ही दर्शन चलते फिरते संतों में भी करने लगे तो मध्यम कोटि का भक्त हो जाता है। परंतु प्रत्येक शरीरधारी के अंदर भी उसी शक्ति का दर्शन करने लगे वह उत्तम कोटि का भक्त है जो सभी शरीरधारियों में उसी को देख रहा है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थिता सदा तब मम ज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बना। कपिल भगवान कहते हैं, मैं समस्त देहधारियों के मध्य विराजमान हूं। मुझे नारायण को किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब मुझे परमात्मा से द्रोह करना है। उसके मन को कैसे शांति मिल सकती है? जो किसी से द्रोह कर रहा है, न मनः शांति मृच्छति, वह शांति कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। पर एक चौथा भक्त भी बतलाया जो दिन रात भगवान को सब में देखता हुआ प्रभु का चिंतन तो करता है, उपासना भी खूब करता है, परंतु प्रभु से कभी कुछ मांगता नहीं। वो क्या है? निष्काम भक्त